हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ये सॉफ्ट सा सेटल सा लुक। और इस तरह के लुक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। मैं बहुत अच्छे से और फ्लॉलेस मेकअप आप किस तरह से कर सकते हैं एक एक स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। आज मैंने किए हैं लेंस वियर। ये मैंने लेंस लिए हैं फ्रेश लुक के। और सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। मैं हमेशा ही बताती हूँ जब भी हम मेकअप करते हैं सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका सीटीएम होता है उतना ही अच्छा आपका मेकअप होता है। आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना। अगर सीटीएम आप अच्छा करते हैं, प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट लेते हैं तभी आपका सीटीएम अच्छा होता है। अगर आप के पास नॉर्मल प्रोडक्ट भी हैं तब भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अगर बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब सीटीएम करते हैं तो एक तो आपको क्वांटिटी कितनी लगानी है, दूसरा आप जो है कितना गैप रखेंगे अपने सीटीएम के प्रोसेस में। तो क्लींजिंग हमने वेट वाइप से कर ली है। उसके बाद मैंने ये लिया है रिकॉर्ड का मिस्ट। तो अभी मेरी स्किन जो है ड्राई हो रखी है इसलिए मैंने यहाँ पर मिस्ट यूज किया है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम कब मिस्ट यूज करें और कब हम जो है टोनर यूज करें। तो ऑयली स्किन वाले टोनर यूज करेंगे और ड्राई स्किन वाले मिस्ट यूज करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ लिया है ये मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। कभी भी आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करके नहीं छोड़ेंगे। मॉइस्चराइज़र को हमेशा ही आपको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कराना होता है। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं इतना सारा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, लेकिन जब ये अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छा आपका बेस बनता है। जब हमारी स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है तो बहुत अच्छा एकदम स्मूथ आपका बेस निकल के आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे आप क्वांटिटी के साथ कोई भी ना सोचें कि क्वांटिटी हम ज़्यादा लगा देंगे तो आपका मेकअप निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको अच्छे से लगाना ही होता है मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से। और लगभग 1.5 से 2 मिनट में मसाज ज़रूर करती हूँ मॉइस्चराइज़र की। आपका हर स्टेप के बीच में गैप होना ज़रूरी है। ये नहीं आपने पहले क्लींजिंग की टोनर लगाया उसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र और फिर हमने लगा दिया अपना प्राइमर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्टेप में आपके गैप होना चाहिए। उसके बाद हमने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है। अब मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा जो मैं प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे तो इस मॉइस्चराइज़र में प्राइमर पहले से ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पर कलर बार का प्राइमर लिया है थोड़ा सा, जहाँ पर टी जोन पर मेरे जहाँ पर पसीना आता है वहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला प्राइमर। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ली है। और किस तरह से आप इसको जो है अच्छे से, आपके अगर पोर्स हैं तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस तरह से राउंड राउंड करके आप अपने पोर्स में अच्छे से इसको फील करते हैं ताकि आपके पोर्स से जो ऑयल निकलता है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, वो थोड़ा धीरे निकले। उसके बाद अभी हो गई हैं लगभग 1.5 मिनट प्राइमर को अप्लाई किए हुए। उसके बाद अब हम करने वाले कलर करेक्शन के लिए आज मैंने ऑरेंज यूज किया है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम ऑरेंज कब यूज करेंगे और हम जो है नॉर्मल कोई भी शेड हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा है पिगमेंटेशन तब आपको ऑरेंज यूज करना ही होता है। और कभी भी जिनकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है उनका ग्लास स्किन मेकअप नहीं हो सकता है। ये बात आप अपने क्लाइंट को पहले ही बता देंगे। या आपकी खुद की भी है पिगमेंटेशन तो आपका ग्लास स्किन मेकअप नहीं हो सकता है। तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही, क्योंकि पहले हम कलर करेक्शन लगाएंगे उसके बाद हम न्यूट्रलाइज लगाएंगे। तो इस तरह से हमने न्यूट्रलाइज किया है। ये मैंने शेड लिया है डर्मा का D65 शेड मैंने लिया है। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड करने वाली हूँ। जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ मैंने अप्लाई किया है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंडर आई के नीचे आप कोशिश करें कि कम से कम प्रोडक्ट लगाएं। चाहे आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है तब भी आप क्वांटिटी कम रखेंगे प्रोडक्ट की। कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप अप्लाई करते हैं क्वांटिटी अगर कम रखते हैं तो बाद में आप उसको बिल्ड कर सकते हैं क्वांटिटी को। लेकिन अगर आप क्वांटिटी एक ही बार में बहुत ज़्यादा थोप देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते हैं तो वो शेड चेक करते हैं। आप हमेशा कोशिश करें मेकअप जब भी करते हैं आप एक टोन लाइट ही अपना फाउंडेशन चूज करें। अगर आप डार्क फाउंडेशन सेम शेड आप फाउंडेशन ले लेते हैं तो जब हम कॉन्टोरिंग वगैरह करते हैं तो उतना अच्छा हमारा निकल के नहीं आता है बेस। तो इसलिए एक टोन आप हमेशा लाइट ही फाउंडेशन चूज करें। उसके बाद मैंने कबूकी ब्रश से इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया फाउंडेशन को कबूकी ब्रश से जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा अच्छे से इक्वली अप्लाई भी हो जाता है, उसके साथ साथ ब्लेंड भी हो जाता है। तो जब भी आप कबूकी ब्रश का यूज करते अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डम्प्स हैं या बम्प्स हैं तो आप हमेशा ही ब्रश का यूज करें ब्लेंडिंग करते टाइम।
और अगर आपका एकदम से सरफेस प्लेन है, फेस आपका एकदम से क्लीन है, तब आप ब्लेंडर का डायरेक्टली ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर जो है हमारे ऊपर स्टेप पर काम करता है। जो हमारे डंप्स होते हैं उनके अंदर तक प्रोडक्ट नहीं जाता, इसलिए गड्ढे अलग से दिखाई देते हैं। तो हमेशा जब भी आप यूज करेंगे इस तरह से। उसके बाद मैंने ब्लेंडर यूज किया है। ब्लेंडर यूज करने का एक और रीजन होता है, ब्लेंडर से जो है एकदम सॉफ्ट हो जाता है आपका बेस। आप चाहे ब्रश से कितना भी ब्लेंड कर ले, ब्रश जो है थोड़ी कवरेज ज़्यादा देती है और ब्लेंडर एकदम से सॉफ्ट बना देता है हमारे बेस को। तो जब भी आप मान लो आप अगर एक्ने वाली स्किन पर भी काम कर रहे हैं तो एक बार बाद में आप ब्लेंडर से ज़रूर ब्लेंड करेंगे। उसके बाद नेक को आप हमेशा ही कवर करेंगे। जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे नेक को कभी भी आप अवॉइड नहीं करेंगे। अगर आप नेक को छोड़ देते हैं तो अलग से दिखती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपका प्रेशर बिल्कुल हल्का होना चाहिए और बहुत हल्के हाथों से आप लगभग 1.5 से 2 मिनट लगता है हमें फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में। आप पास से देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस सा बेस हमारा बना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट लगाने होते हैं वो हम इसी टाइम पे लगाते हैं। अभी मैंने जो है अपनी अंडर आई को मैं कंसील करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर पहले जब मैंने कलर करेक्टर लगाया था उसके बाद मैंने कोई भी कंसीलर यूज नहीं किया है। ये लिक्विड कंसीलर है फोरेवर 52 के। क्वांटिटी मैंने 2 शेड को मिक्स करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही कम क्वांटिटी मैंने यूज की है। और उसके बाद पहले मैं इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, उसके बाद ब्लेंड करते करते ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो अगर इस तरह से आप लेकर जाते हैं तो एक तो प्रोडक्ट बिल्कुल कम लगता है, दूसरा साथ साथ आपका ब्लेंड भी हो जाता है। तो जो आपकी क्रीज लाइन्स अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो कम हो जाती हैं, विजिबल होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन वो दिखती कम है। ये हो जाता है अगर आप कम प्रोडक्ट लगाते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो आपकी जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा विजुअल होती हैं। तो इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। कभी भी आप तुरंत लगाते ही कंसीलर को सेट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद तब तक मैं लिप और चिक टिंट है ये हमारा लैक्मे का, लैक्मे 925, और ये मैंने यूज किया है। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज करते हैं तो आप पहले अपने हैंड पे उसको अच्छे से एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये जो क्रीमी होते हैं जो हमारे टिंट होते हैं, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक जो होती हैं वो मैट होती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप लिक्विड लिपस्टिक को कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। टिंट होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये अलग से पैच नहीं बनाते हैं हमारे बेस के ऊपर। इस तरह से मैंने ब्रश से ब्लेंड किया। आप चाहें तो आप ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी ब्लश वगैरह नहीं है तो आप क्रीम लिपस्टिक जो आपकी होती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लिया है। अगर आप डार्क शेड लेते हैं तो आपकी जो शैडोज होंगी वो भी थोड़ी डार्क ही दिखाई देंगी। तो इसलिए जितना सॉफ्ट आप शेड लेते हैं उतना ही सॉफ्ट आपका मेकअप होता है। इस तरह से नोज को थोड़ा सा कॉन्टोर किया है। और कॉन्टोरिंग जो आपके फेस की, हर फेस की अलग होती है। अगर आपका चबी फेस है तो अलग तरीके से आपके फेस की कॉन्टोरिंग होती है, और अगर आपका फेस पतला है तो अलग तरीके से होती है। उसके बाद मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। आप अगर ब्रश से ब्लेंड करना चाहते हैं तो ब्रश से भी कर सकते हैं। ब्रश से मैं हमेशा ही सिखाती हूँ कि किस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर से मैंने ऊपर की तरफ ब्लेंड किया, आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप करते हैं तो नीचे की तरफ फैल जाता है आपका जो आपने प्रोडक्ट लगाया है। इस तरह से नोज के साइड से भी मैंने कर लिया है ब्लेंड, और साइड्स लोग से भी मैंने ब्लेंड कर लिया। ऊपर की तरफ हम ब्लेंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हम ब्रश से कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। अभी जो लाइन हमने नहीं की है तो इस तरह से हम ब्रश से करेंगे ब्लेंड। ब्रश को हम अपवर्ड डायरेक्शन में चलाते हैं हमेशा ही जब भी हम ब्रोंजर को ब्लेंड करते हैं, या आप कॉन्टोरिंग बोल सकते हैं। जब हम ब्लेंड करते हैं तो ऊपर की तरफ हम ब्रश चलाते हैं हमेशा। इस तरह से फोरहेड को भी थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद हम जो लाइन को करेंगे, जो लाइन को हमेशा नीचे की तरफ हम करते हैं, ब्रोंज या आप कॉन्टोरिंग बोल सकते हैं। नोज को भी हम नीचे की तरफ करते हैं। अगर आपकी लंबी नोज है तो आप आगे से भी थोड़ा सा कॉन्टोर कर सकते हैं, और चौड़ी है तो आप साइड से कॉन्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्टोरिंग भी हमारी हो गई है, आप देख सकते हैं। और सबसे मेन जो हमारा पार्ट होता है मेकअप का, मेकअप आर्टिस्ट जिसकी वजह से आपका मेकअप बिल्कुल नहीं निकलता, वो यही है। जब आपने लिक्विड और क्रीम आपका जो भी वर्क आपने कर लिया, उसके बाद आप फिक्सर ज़रूर लगाएंगे। अगर आप इस टाइम पर फिक्सर लगाते हैं तो आपका मेकअप 15 से 18 घंटे तक कहीं भी नहीं निकलता है। तो यही होता है मेकअप आर्टिस्ट का जो सीक्रेट होता है कि उनका बेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है।
जब हमारा ये अच्छे से सूख गया है, फिक्सर ड्राई हो गया है, उसके बाद अब हम पाउडर सेटिंग करेंगे। पाउडर सेटिंग में भी मैं हमेशा बताती हूँ, आप हमेशा ही कम प्रोडक्ट के साथ अपना सेट करेंगे और उसके बाद आप प्रोडक्ट को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। बेकिंग बहुत अच्छी करनी ज़रूरी है, लेकिन आप प्रोडक्ट कम यूज करेंगे, क्योंकि आजकल जो है बहुत कम प्रोडक्ट लगाना ही पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपका दिखता है तो वो एकदम से केकी सा लगने लग जाता है। और अगर इस तरह से आप पहले फिक्सिंग कर देते हैं, उसके बाद पाउडर सेटिंग करते हैं, तो आपका मेकअप का जो बेस है वो बिल्कुल भी केकी नहीं होता है और ना ही अंडर आई में लाइन्स आती हैं। अगर आपकी ज़्यादा लाइन्स है वो भी कम हो जाती हैं एकदम से। इस तरह से हमने सेट कर लिया है अंडर आई को। प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी को बाद में बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हम कम प्रोडक्ट मिनिमल करके लगाते हैं। इस तरह से हैंड पे एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम निकाल देते हैं। ये मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है यहाँ पर, फॉरएवर 52 का 01 शेड है। फोरहेड को मैंने पहले ब्लेंड किया, क्योंकि मेरे फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं, तो उनको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैं उसको पाउडर से सेट करने वाली हूँ। इस तरह से हमने कम कर लिया पाउडर को अपने दूसरे हैंड पे और फिर हमने सेट किया है। अगर आप डायरेक्टली लगा देते हैं तो पाउडर एकदम से पैच छोड़ता है। पूरे फेस को हम अच्छे से कर लेंगे सेट। बेकिंग पूरे फेस की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं बस अंडर आई को हम कर लेते हैं। अगर आप डेली में डेली का मेकअप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, केवल अंडर आई को बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी में जा रहे हैं या कहीं कोई लॉन्ग टाइम तक आपको मेकअप रखना है, तब आपको पूरे बेस को अच्छे से बेक करना ही होता है लूज पाउडर की हेल्प से, या फिर आप कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट से जब आप करते हैं तो आप किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं जो है लिक्विड मैंने कॉन्टोर किया है, इसलिए आज मैं पाउडर कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ। मैंने ब्लश लगा लिया है। ये मैंने थोड़ा पिच सा ब्लश लिया है, क्योंकि पिंक थोड़ा ज़्यादा टोन हो गया था, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर पिच शेड यूज किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। आप देखिएगा कितना अच्छा लुक निकल के हमारा आता है। अब बारी आती है लॉन्ग टाइम तक लिपस्टिक कैसे स्टे करे। लॉन्ग टाइम तक लिपस्टिक स्टे करवाने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं लिप्स पे अपना लिप प्राइमर। लिप प्राइमर यूज करने के दो फायदे हैं। एक तो जो भी आपके लिप्स में क्रैक्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, और दूसरा आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती है। उसके बाद हम करने वाले लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग के लिए ये मैंने मार्स का लिप लाइनर लिया है। आपके पास जो भी लिप लाइनर है थोड़ा सा डार्क कलर का आपका होना चाहिए, और हम नीचे से ऊपर की तरफ अपना लिप्स ड्रॉ करते हैं ताकि आपके लिप्स एकदम लिफ्टेड दिखाई दे। इस तरह से हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है नीचे वाले लिप्स को भी। ये देखिए हमारे लिप्स हो गए, हमारा लिप लाइनर हो गया है। अब हम करने वाले हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ये 2 लिपस्टिक यूज की हैं। आज हम ओम्ब्रे लिप्स करने वाले हैं। ये मैंने लिया है रिकॉर्ड का 4 नंबर, जो हम आउटर में लगाने वाले हैं। इस तरह से आउटर में मैंने ये लगाया है 04 नंबर रिकॉर्ड का। आप देखिएगा कितना अच्छा हमारा शेड निकल के आता है। अगर आपको ओम्ब्रे लिप्स नहीं करने आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आउटर में आप कोई भी डार्क शेड लगाएंगे और इनर में आप लगाएंगे कोई भी लाइट शेड। तो इस तरह से मैंने लाइट शेड फिल कर दिया है इनर में, और फिर उसको हम फिंगर की हेल्प से डैबिंग मोशन में करेंगे अच्छे से ब्लेंड। इस तरह से पूरा अप्लाई करने के बाद हम इस तरह से फिंगर से डैबिंग मोशन में डैब 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 करते हैं, ताकि अच्छे से जो भी हमारी लाइंस विजिबल हो रही हैं दोनों शेड के बीच में वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोई भी लाइंस आपकी अलग से दिखाई ना दे। तो आप हमेशा ही इस तरह से डैबिंग मोशन में करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई भी अच्छा काम आप करते हैं उसके लिए टाइम लगता ही है। तो उसके बाद हम करने वाले हाइलाइटर। आई मेकअप की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। मैंने आई मेकअप की वीडियो भी अलग से बनाई है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। तो हाइलाइटर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी हाइलाइटर कौन सा है जो एकदम से बिल्कुल भी चंकी इफ़ेक्ट नहीं देता है, एकदम सॉफ्ट सा सटल सा लुक देता है और बहुत हाई एंड भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप हमेशा कमेंट करके बताएं कि आपको और किस बारे में आपको जानना है, किस तरह के लुक्स आपको देखना पसंद है, या आपको ब्यूटी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का सैलून है और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटिशियन वाला काम भी करती हूँ और मेकअप का भी मैं करती हूँ। क्लाइंट